आपसे मेरा ख्याल है एक कॉमन क्वेश्चन ये होता होगा, हर बंदा एक इंस्टेंट कॉस्ट जानना चाहता होगा कि सबसे पहले हमारी कॉस्ट क्या है। हमारी कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट 2 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, समवेयर 2 करोड़ 20 लाख, कहीं पर फिनिशिंग में एक तो हम अपना फार्मूला भी गाइड करते हैं जो क्लाइंट बेनिफिट में होता है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो अपना घर बनवाना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके घर के ऊपर कितने खर्चा आएगा, उनके घर के ऊपर एक्सपेंस क्या होगा। एक केनाल का घर अगर वो बनाने जा रहे हैं तो उसके घर पे ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना एक्सपेंस होगा, कवर्ड एरिया कितना रखना चाहिए, फिनिशिंग के ऊपर कितना एक्सपेंस होगा और इवन के फर्निशिंग के ऊपर एक मुकम्मल टर्न की प्रोजेक्ट कितना फंड्स आपके पास होने चाहिए 2026 के अंदर आज के मुताबिक, ताकि आप अपना घर बना सकें, अपने बजट को मेंटेन कर सकें। टाइम ड्यूरेशन क्या है एक प्रोजेक्ट की, कितने टाइम में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बंदा जानना चाहता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा मेरा घर बनाने में। तो मेरे साथ मौजूद है हमारे असिस्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर शहरोज़। ये एक्चुअली क्लाइंट्स को डील करते हैं, इनके पास डिफरेंट क्वेरीज, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टेड इंटरेक्शन होगा हमारा। आप इसको एंड तक देखिए, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको यकीनन आपके लिए एक फ़ायदेमंद होंगी। जी शहरोज़, आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादातर क्या क्वेश्चंस होते हैं? सर सबसे ज़्यादा जो हमसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। हर क्लाइंट का हमसे यही कंसर्न होता है कि कॉस्ट के बारे में ज़रा बताएं। हाँ, एक्चुअली जो प्लॉट की एक केनाल का प्लॉट 50 बाई 90 जो एक रेगुलर साइज़ है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि प्लॉट की सॉइल स्ट्रेंथ क्या है। आप जब भी प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी सॉइल टेस्ट आपके पास होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप उसकी मुताबिक उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले लें कि आया ये सॉइल स्ट्रेंथ इसकी सॉलिड है, फिल्ड है या कॉम्पैक्टेड है, क्योंकि इससे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे, ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है। अगर हम देखें कि हमारा एक कनाल के घर का हम कवर्ड एरिया कितना रखते हैं, हम एक कनाल के घर का कवर्ड एरिया 5500 से लेके 6200 6500 तक मैक्सिमम हम घर का कवर्ड एरिया रखते हैं। तो इस सिलसिले में एक प्लॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके स्ट्रक्चर डिज़ाइन में किस तरह से आपको उसको स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, स्टील कितना यूज़ किया उस स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर, उसकी कंक्रीट की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर हम उसको ग्रे स्ट्रक्चर का फिर हम प्राइस कोड करते हैं। तो आपसे मेरा ख्याल है एक कॉमन क्वेश्चन ये होता होगा, हर बंदा एक इंस्टेंट कॉस्ट जानना चाहता होगा कि सबसे पहले हमारी कॉस्ट क्या है। लेकिन हम किस तरीके से क्लाइंट को बताते हैं कि हम कॉस्ट कैसे आपको बता सकते हैं? सर इनिशियली कोई भी क्लाइंट आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि डिज़ाइन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डिज़ाइन से ही हमें आपकी फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर का पता चलता है, किस तरह की फाउंडेशन है, कितना कवर्ड एरिया है और आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किस तरह हुआ है। तो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि इनिशियली आप अपना डिज़ाइन कंप्लीट करें, हम आपकी डिज़ाइन की बेसिस पे आपको बताएंगे कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। जी, लेकिन बहुत लोग क्योंकि जानना चाहते हैं तो हम एक रफ सी एक इनिशियल एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपसे शेयर करने लगे हैं, जो कि अराउंड 3300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक होती है। ये अब डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रिप फाउंडेशन है या आपकी राफ्ट फाउंडेशन है, और आरसीसी वॉल्स बड़ा एक मेजर एक इसके अंदर एक होता है पार्ट कि आपकी आरसीसी वॉल कितना हाइट तक है, कितने स्क्वायर फीट आपकी आरसीसी वॉल बन रही है, आपकी फाउंडेशन की चारों तरफ आरसीसी वॉल है या आपकी फाउंडेशन की एक साइड पे आरसीसी वॉल है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे ग्रे स्ट्रक्चर का। अगर मैंने अभी आपको एक प्राइस बताई है 3300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से 3600, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने टोटल कवर्ड एरिया से, तो देन यू विल हैव योर ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पर शहरोज़ से पूछूंगा कि हम जो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट डिफ़ाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर शामिल करके बताते हैं क्लाइंट को? सर हम जो ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं वो एक कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर आपके सारे टैंक जैसे अंडरग्राउंड के टैंक्स हैं, ओवरहेड के टैंक है, बाउंड्री वॉल है, पैरापिट वॉल है, इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग है, प्लम्बिंग लाइंस हैं, टर्माइट की ट्रीटमेंट्स हैं,
वाटर प्रूफिंग की, सीपेज की ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये सारा कुछ हम अपने एंड टू एंड स्ट्रक्चर में कवर कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, जो अभी शहरोज़ ने जैसे बताया कि हम ये सारी चीज़ें हमारे प्राइस में इंक्लूड होती हैं। अमूमन इस प्राइस को, ब्रैकेट को ब्रेक करके मार्केट के अंदर दिया जाता है। इनिशियल कॉस्ट कम की जाती है, लेकिन एट द एंड फिर डिफरेंट एडिशनल कॉस्ट डाल के, एक्स्ट्रा वर्क डाल के, तो उसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हर क्लाइंट हमसे ज़रूर जिक्र करता है कि हमारे प्राइस अगर ये हैं तो इस प्राइस के अंदर क्या है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ डिफ़ाइन करते हैं। क्वालिटी मेक श्योर करते हैं हम कि क्वालिटी, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, हम अपने ग्रे स्ट्रक्चर को ओन करें और उसकी गारंटी दें क्लाइंट को। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रे स्ट्रक्चर को लेके, जिस पे क्लाइंट बड़ा कंसर्न्ड होता है, वो उसकी MEP है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की ड्राइंग्स। अब उसकी MEP जितनी अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जितना अच्छा मटेरियल आपका यूज़ किया जाएगा उसके अंदर, उतनी ही आप घर में डिफरेंट चीज़ों से बचेंगे, लाइक बैड स्मेल, सीपेज के इश्यूज़, फ्लोर के जो ड्रेन्स हैं अगर वो प्रॉपर डले हुए हैं तो आपका स्लोप लेवल्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। इसी तरीके से गैस की लीकेज, आपके किचन्स के अंदर ग्रीस ट्रैप, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर हम जिनको देखते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से बनाया गया। PCC जो है ग्राउंड फ्लोर का, वो कितना अच्छे सा कंपैक्टेड है कि वहाँ पर कोई ऐसी स्पेस तो नहीं कि बाद में फ्लोर सेटल हो, फ्लोर बैठे, टाइल्स आपकी उखड़े वहाँ से। तो कितना अच्छा, कितना क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर वर्क किया गया है, ये बड़ा डिपेंड करता है और ये बड़ा मैटर करता है। तो इसमें शहरोज़ एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर पे तो हम आ गए, हमारी कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट 2 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, समवेयर 2 करोड़ 20 लाख, कहीं पर 2-10 भी आ जाती है। ये सारी वेरिएशंस आपकी ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हैं एक किनाल की। लेकिन फिर क्लाइंट ये भी पूछते होंगे कि हमारा घर के फिनिशिंग का क्या होगा। सर फिनिशिंग में एक तो हम अपना फार्मूला भी गाइड करते हैं जो क्लाइंट बेनिफिट में होता है। जैसे हम एक कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं, उसमें क्लाइंट अपने बजट के अंदर रह के एक अच्छी चीज़ फिनिश करवा लेता है, क्योंकि फिनिशिंग के अंदर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम उन्हें गाइड करते हैं सर कि जो आपका स्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो आपकी टोटल की 40% कॉस्ट है, और जो आपकी फिनिशिंग है वो 60% कॉस्ट है। पहले ये 50-50 हुआ करती थी, पर अभी जो फ्लक्चुएशंस मार्केट में आई हैं तो उसको देखते हुए कॉस्ट जो है हमारी वो अब 60% तक फिनिशिंग की चली है। तो इस तरह हम एक रफ एस्टिमेट क्लाइंट को स्टार्ट में दे देते हैं। जी, तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि मेरा घर पूरा कितना मेरे घर पे खर्चा होगा, कि अगर मेरा घर एक कंप्लीट इस पोजीशन में हो कि मैं की लूँ और अपने घर के अंदर मूव इन करूँ, अलॉन्ग विद ग्रे स्ट्रक्चर फिनिशिंग, क्या एक्सपेंस टोटल एक घर के ऊपर होगा। तो जैसे अभी शहरोज़ ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम उसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं कि 50-50 हुआ करती थी, ये अब 60-40 क्यों है। कॉस्मेटिक्स भी इसके अंदर एक फैक्टर है कि अब बहुत ज़्यादा आपकी बेड बैक वॉल को डिज़ाइन किया जाता है, मीडिया वॉल्स आपकी डिज़ाइन की जाती हैं, आपके बेडरूम्स के अंदर भी मीडिया वॉल्स को डिज़ाइन किया जाता है, वॉशरूम्स के अंदर फैंसी वॉल्स बनाई जाती हैं, प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, डबल हाइट स्टेयर केस को डिज़ाइन किया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स एलिमेंट अप्लाई किए जाते हैं। तो एक कॉस्मेटिक फैक्टर भी एक आता है। और अगर हम एक घर को रखें कि हम इस घर के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंस कर लेंगे, तो समटाइम क्लाइंट बड़े महदूद बजट के साथ आते हैं कि मेरा बजट 2.5 करोड़ है और 2.5 करोड़ में अगर वो ग्रे स्ट्रक्चर बना रहा है तो, लेकिन हम आपको यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि एक किनाल का घर मुकम्मल जो कि 5,500 स्क्वायर फीट से 6,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया तक, उस घर के ऊपर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5 करोड़ से अबव होती है। 3 करोड़ रुपए एक अच्छा घर आप फिनिश कर सकते हैं 3 करोड़ रुपए के अंदर एक किनाल का। फिनिशिंग कॉस्ट की मैं बता रहा हूँ, ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट अलहदा है इसके अंदर। तो टोटल ग्रे जो एक घर की कॉस्ट है वो 5 करोड़ से 5.25 करोड़ रुपए के अंदर एक बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का वेल डिज़ाइन डिज़ाइनर हाउस एक किनाल का घर आप मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ है शरोज जो आपसे यकीनन बहुत सारे क्लाइंट इस चीज़ का क्वेश्चन करते होंगे कि वर्कमैनशिप
इस प्राइस के अंदर इंक्लूड होती है या नहीं होती जो हम अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस दे रहे होते हैं, तो इसके बारे में? सर असल में हम जो क्लाइंट को चार्ज भी कर रहे होते हैं वो अपनी वर्कमैनशिप के ही चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छी चीज़ को सही तरीके से लगाने के ही असल में क्लाइंट हमें पे कर रहा होता है जी। तो ये चीज़ हमारी सर्विस में इंक्लूड होती है। हमारी सर्विसेज में ये चीज़ शामिल है कि हम, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन फर्म है, हमारे पास जो फिनिशिंग की टीम है वो हमारी अपनी इन हाउस है, तो हम आपको विदाउट एनी हैसल तमाम वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फिनिशिंग के लिए जो आप मार्केट से लोग ढूंढते हैं, या एक आम ठेकेदार मार्केट से पकड़ के लाता है किसी टाइल फिक्सचर को, किसी सीलिंग वाले को, किसी पेंटर को, तो वो अपने काम का कोई SOPs के बगैर वो काम फिनिश करते हैं और उनकी कोई गारंटी नहीं होती। हमारी वर्कमैनशिप की गारंटी होती है और हमारी वो एक टीम है जो कि वेल ट्रेंड है और एक पूरे SOPs के साथ वो लोग अपने फिनिशिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया आपके घर की फिनिशिंग, ग्रे स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर भी इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर हम अपने घर को फर्निश करना चाहें तो आपकी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, इसके बारे में आप क्लाइंट से क्या बात करते हैं? सर फर्निशिंग के बारे में हम गाइड करते हैं कि हम आपके साथ कैटलॉग्स वगैरह शेयर करते हैं और पहले उनसे एक मूड बोर्ड शेयर करके जानना चाहते हैं कि वो किस किस्म के फर्निशिंग में इंटरेस्टेड है। फिर उसी के मुताबिक हम उन्हें स्टोर्स में भी विज़िट कराते हैं और जो हमारे पास अवेलेबल शोरूम्स वगैरह वहाँ लेके जाते हैं और उसी के मुताबिक उनके घर को फर्निश करते हैं। तो अब अगर आप ये देखें कि बहुत आपको वन विंडो कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन विदाउट एनी हैसल अंडर वन रूफ मिल रहा है जहाँ पर आपको हर तरह की, लेकिन बेहतर ये होता है, हम क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि एट द ग्रे स्ट्रक्चर स्टेज वो अपने घर का इंटीरियर करवा ले, उससे उसकी फिनिशिंग के लिए क्लैरिटी आ जाती है कि वो घर कैसा फिनिश होगा जिस वक्त वो अपने घर को फिनिश करेगा। ग्रे स्ट्रक्चर का डिज़ाइन आर्किटेक्चरल प्लान्स के ऊपर होता है, लेकिन इंटीरियर फिर फिनिशिंग पे उसका एक इम्पैक्ट आता है कि आप घर को एस्थेटिकली कैसा फिनिश करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ 5.5 करोड़ रुपए के अंदर एक किनाल का घर आप बना सकते हैं 5 से 5.5 की ब्रैकेट में, लेकिन अगर फर्निशिंग भी करने जा रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। फर्नीचर को लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को लेके 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्लस के अंदर ये चीज़ें चली जाती हैं। आपके पूरे घर के कर्टन्स, आपके पूरे घर के ACs, आपके पूरे घर का फर्नीचर, डेकोरेशंस, वॉल पेंटिंग्स, तो इस प्राइस के अंदर काफ़ी वेरिएशन आ जाती हैं। तो एक मुकम्मल फर्निश्ड प्रोजेक्ट आपको 7.5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए के अंदर जाके आपको ये एक एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है जब आप विदाउट एनी हैसल पूरे एक टर्न की प्रोजेक्ट को लेके आप एक घर के अंदर मूव इन करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपसे आगे भी शेयर करते रहेंगे, हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।